ज़ुबैर साहब का ये मानना है कि अब खान साहब पावर के लिए, प्रीमियरशिप के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, लेगेसी के लिए बात कर रहे हैं और प्रीमियरशिप उनकी तरजीह नहीं होगी और अगर उनको मौका मिलता है तो वो ये सब रिपीट नहीं करेंगे जो सियासतदान एक दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ ब्रेक आ गई थी। तो ज़ुबैर साहब, इस सूरत हाल में अभी कल परसों फवाद चौधरी साहब एक शो में कह रहे थे कि जो हालिया मुलाकातें खान साहब से कुछ लोगों की हुई वो अपना कोट कर रहे थे कुछ लोगों के तवज्जुह से, तो वो खान साहब तो कौमी हुकूमत के लिए तैयार हो गए हैं, उनकी राय थी। वह जो मैंने काउंटर चेक की वो शायद दुरुस्त ना हो, तो वो लेगेसी वाला मतलब कौमी हुकूमत जी। फवाद चौधरी जो बात करते हैं, या मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ, महमूद अचक सही हुआ, असद कैसर वगैरह भी उसमें, असद कैसर तो सेक्रेटरी जनरल है, सलमान राजा भी हैं, मतलब पीटीआई उसका भरपूर हिस्सा है। ये चीज़ डिस्कस भी हुई है। कौमी हुकूमत एक कंडीशन पर बननी चाहिए, सिर्फ नॉट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी कौमी हुकूमत बन गई। कौमी हुकूमत बन के क्या हो गया, सारी पार्टीज अभी बैठी भी हैं ट्रेजरी बेंचेस पर, पीटीआई ऑपोजिशन है वो भी ज्वाइन कर लेगी, यही है ना कौमी हुकूमत। लेकिन उसका 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 लॉजिक क्या होना चाहिए, उसका मकसद क्या होना चाहिए, उसको वो किस लिए बननी चाहिए। ये जो कहते हैं जी मीशत को ठीक करने के, मीशत को ठीक करने के लिए ये थोड़ा होता है कि सारे ट्रेजरी बेंचेस पर बैठ जाए तो मीशत ठीक हो जाए। अभी आपने एस्टैब्लिशमेंट को भी अपने साथ किया हुआ है, जुडिशरी को भी अपने साथ किया हुआ है, मीडिया भी कुछ नहीं बोल सकता, तो फिर कौन सी मीशत ठीक हो गई। एक ऑब्जेक्टिव के जी पाकिस्तान में आइन इस तरह से, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है जिसमें एक्सट्रीम पोलराइजेशन है, दिस इज अनसस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड। द ओनली वे पाकिस्तान कैन कम आउट ऑफ दिस इज थ्रू a representative government which can be elected एक फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से। दो चीजें सर आपकी खिदमत में, दो चीजें आपकी खिदमत में, क्योंकि आप ये दोनों प्रोसेस का हिस्सा रहे, चाहे वो जब नून लीग सफर करे थे या पीटीआई। अगर आपको एक मशवरा देना हो इस वक्त लीगी क़यादत को या फैसला साजों को, तो वो क्या होगा, और पैरेलल एक मशवरा खान साहब को देना हो तो वो क्या होगा? देखिए ना, ये जो मैं वो कौमी हुकूमत की बात कर रहा था, या दोनों साइड्स की जो आप कहते हैं ना स्पेस के कुछ ले तो कुछ मतलब गिव एंड टेक के बेसिस पर होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि सारा कुछ पीटीआई को मिल जाए, ये सारा कुछ नून लीग को मिल जाए और फिर जाके आप कहें कि जी बातचीत करें। सो व्हाट इज द बातचीत अबाउट कि जी ठीक है, इस ये प्रेजेंट टेन्योर 2029 में एंड होता है, पीटीआई कहती है 2024 का इलेक्शन, और जो कि सही कहती है कि जी धांधलीशुदा था, तो समवेयर मिड रोड हो एक, और वो कौमी हुकूमत बन के एक ऐसा एक साल या 1.5 साल के पीरियड में, 2 साल तो हो चुके हैं, तो 4 साल तकरीबन इनकी मुद्दत हो जाएगी इस असेंबली की बाय द टाइम प्री फेयर इलेक्शन हो। पीएमएलएन को बिल्कुल मैं ये मशवरा दूंगा कि देखिए बात ये है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल है पीएमएलएन को मशवरा देना। अच्छा, क्योंकि अगर आपने ये ठान लिया कि आपने हर सूरत में हुकूमत ही करनी है और हुकूमत का हिस्सा बनना है, और वो जो तल्ख तजर्बे थे 90s के या 2000 के जिसमें 3 दफा हुकूमत गई, वो हमने दोबारा कभी नहीं उस सिचुएशन में आना। अब बात ये है कि उस सिचुएशन में ना आना बिल्कुल एक आपका एक तजर्बा है, बट पॉइंट ये है कि इस कौम को भी तो आगे लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर आप नहीं आगे लेके जा सकते, अगर इस तरह से चलेंगे, आज आप बता दें कि क्या पार्लियामेंट सोवरेन है? मियां नवाज शरीफ सिर्फ ये जवाब देते हैं, क्या वोट को इज्जत तो है? और पीटीआई को जहां तक ताल्लुक है, मैं वही कह रहा हूँ कि जी ठीक है 2024 का उसको दो तरीके हैं। एक तो रिवर्स करते हैं भाई, रिवर्स कैसे कर रहे हैं, उसको नल एंड वॉइड कर दें 2024 के इलेक्शन को और इमीडिएटली इलेक्शन करें। इमीडिएटली इलेक्शन कराना वही है जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसके लिए आपने साथ बैठना है ना, आपने एग्री करना है टू अ न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, आपने वो सारी चीजें उस मराहिल को एग्री करना है, और किसी चीज पर बातचीत होने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस पर बातचीत होने की जरूरत है। एंड आई थिंक मेरा अपना ख्याल ये कि अगर मिड पे करने के लिए हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो तो 100% इमरान खान एग्री कर ले। बिल्कुल ठीक। चलें, बजट की आमद है सर, अब कह रहे हैं बड़े मुश्किल हालात हैं, मैक्सिमम रिलीफ देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ पे खबर देखी, वो कहते हैं अरकान पार्लियामेंट की रिहाइश के लिए फैमिली स्वीट्स और बजट में कोई 1.5 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। इजाफी फैमिली क्वार्टर्स बनेंगे, सर्वेंट क्वार्टर्स भी बनेंगे 500 करीब,
मजमूई तखमीना 7 अरब 40 करोड़ रुपए का लगाया गया है। 104 फैमिली स्वीट्स पहले ही तामीर हो चुके हैं, आखिरी मराहल में है काम। मैं आपसे समझना ये चाह रहा हूँ, बिल्कुल इनकी भी ज़रूरियात होती हैं। क्या हमारे जो मुंतखब अरकान हैं वो वाकई बहुत नादार मुस्तहिक हैं कि उनके लिए अरबों रुपए के ये स्वीट्स बनाए जाएं? उनके पास कोई रिहाइश का इस्लामाबाद में नहीं होती, स्पेशली उस वक्त में जबकि पेट्रोल डीज़ल की कीमतों की वजह से, सरमायाकारी ना होने की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से अवाम बिलख रहे हैं। ऐसी सूरत में ये जो इक़दामात हैं, इसके बारे में समझना चाह रहा हूँ कि आपके भी दोस्त होंगे अरकान पार्लिमान, इनके पास वाकई कोई जगह नहीं होती रहने के लिए सर? नहीं, इनके पास एक तो मिनिस्टर्स एनक्लेव है, जो मिनिस्टर्स या स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह के लिए वो तो मतलब उसको आप तो कोई नहीं कह सकते। मैं खुद भी 3 साल रहा हूँ वहाँ मिनिस्टर्स एनक्लेव में, कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के। अच्छा। बट पूरी जो लोकेशन है और एनवायरनमेंट है, आई थिंक उससे ज्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता। जबरदस्त। सो उसकी अगर कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगी, लेकिन लोकेशन एंड एवरीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, एंड आई थिंक एनी मिनिस्टर कंप्लेनिंग अबाउट इट और खुद से खर्चा ना करने की बात करे तो बहुत ज्यादती वाली बात होगी। जहां तक पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, वो पार्लियामेंट लॉजेस हैं, उसकी भी हालत बहुत खराब है। ये भी एक फैक्ट है जो मैं तो बहुत दफा देख चुका हूँ, कोई क्वालिटी उसकी नहीं है। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि जो आग देखें जामी, कई चीजें होती है, वो लोग कहते हैं कि इससे 7 अरब से या 10 अरब से क्या फर्क पड़ता है, या 12 अरब की जहाज से। बहुत सी चीजें सिंबॉलिक होती है। इस वक्त जो आपने कहा ना कि लोगों की हालत इतनी खराब है कि उनके लिए पूरा महीना चलाना ज्यादातर फैमिलीज के लिए, आई वुड से 80% ऑफ द फैमिलीज इन पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा मुश्किल में है कि जी हमारा पूरा महीना कैसे चलेगा। उसमें सिर्फ कोई अयाशी नहीं है, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई है, बिजली का बिल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसका गुजारा करना मुश्किल है। अब वो अगर जब ये चीजें देखते हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप ये देखते हैं कि बिलियन से ज्यादा रुपीस का वो प्रेसिडेंसी का बजट है, अब प्रेसिडेंसी में तो वो यही देखते हैं ना कि एक जरदारी साहब है। अब आप स्टाफ, जी वो स्टाफ भी होता है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी भी होता है, भाई तो स्टाफ को कम करे ना। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 बिलियन रुपीस से ज्यादा है, और वो भी शहबाज शरीफ साहब जो कि बिलियनेयर हैं खुद, या आसिफ जरदारी साहब बिलियनेयर हैं, जो भी थोड़ा बहुत अच्छी हैसियत का बंदा आता है वो तो फैसला ही करता है कि यार मैं पैसे नहीं खर्च करूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं कार नहीं लूंगा। अब आपकी मोटर केड होती है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि पीपल विल रिबेल वन डे। ये जो सारे ठाट बाट है ना, आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, उसके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, उनके जो जिस घरों में वो रहते हैं, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर हाउस, उनके जो घर हैं, उनकी जो बैटरी ऑफ कार्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है, जहाज उसकी जो क्वालिटी है, जो जितने नौकर चाकर हैं उनके जो तादाद है, दैट इज फार बेटर देन एनी लीडर ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। चाहे आप फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर ले लें, यूके का प्राइम मिनिस्टर ले लें, स्कैंडिनेवियन सर वहां पे तो वो साइकिल पे भी चले जाते हैं, साइकिल पे भी चले जाते हैं, ट्रेन भी यूज नहीं, बड़ी सिंपल होती है ना। और उसकी एक रीजन है, इसलिए पावर छोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता। बिकॉज यहाँ तो ये है कि पावर आपने छोड़ी तो आप तो ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया।